बर्फबारी में 2018 की बात है। तो मैं वहाँ थी घर में, अंदर गैस सिलेंडर में गैस नहीं थी, लाइट नहीं थी, टार्च नहीं थी, रज़ाई नहीं थी, कोई खाने पीने का कोई इंतज़ाम कुछ नहीं था। अपना बाप नहीं था कि जिसे मैं फ़ोन करती कि आओ मुझे फलानी चीज़ की ज़रूरत है। बर्फबारी में बाहर खाना बनाती थी, हर उन हालों में भी मुझे मारपीट होती थी। एक ऐसी दास्तान जो अधूरी रह गई थी, शायद आपको सुनाते सुनाते, आपको दिखाते दिखाते, जज्बात दिखाते वक़्त भी काफ़ी गुज़र चुका था। तो एक बार फिर से वही दास्तान मैं आपके सामने दोहरा रहा हूँ कि उसी सिलसिले में मैंने आपको बयान की थी, एक कहानी मैंने आपके सामने रखी थी कि आपने देखा था कि वहाँ पर एक खातून थी, उनके आंसू छलक रहे थे। वहाँ पे एक बहन मौजूद थी, उसके भी आंसू छलक रहे थे, वो आपने बखूबी देखा होगा। तो ये बात थी, हम बात कर रहे थे परालू। उसी सिलसिले में मैं अब यहाँ पर, ये बहन बैठी हुई है, शबनम इनका नाम है। तो इनके ऊपर क्या बीतती है, क्या गुजरती है, किस तरह से इन्होंने मार खाई, किस तरह से इन्होंने तशद्दुद को सहा जब इनका वहाँ पे कोई नहीं था। भरोसा तो सास और ससुर का होता है कि वो अपने बेटे को समझा और बचा सके, लेकिन वो भी जब बेटे का साथ देते हैं और ऊपर से बाहर से आकर देवरानी भी उन्हीं का साथ देती हैं और सब मिलके इन पे हाथ उठाते हैं, तो उस वक़्त क्या गुजरती होगी वो अहले दिल ही जान सकते हैं, दिल में दर्द रखने वाले लोग ही जान सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से इनका खैर मकदम करता हूँ लाजवाल में। तो अब मैं इनको तफसीलन पूछता हूँ कि आप हमें ये बताइए कि आपके ऊपर वहाँ पे तशद्दुद होता है, हाथ उठाया जाता है, तो कोई ख़ास वाक़या आप बयान कीजिए तफसील के साथ। अच्छा, जब मतलब आपके कि साथ यही जब मैं राशन मांगती हूँ उनसे कि मुझे दे दो राशन, जाए जो लग रही, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं इन्हें कहीं खिलाऊंगी, ये बच्चे नहीं मानते, भूख लगती है तो बस हर इतनी सी बात पर पीटने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ कहीं क्या इतना सा कहती हूँ कि देखो जी स्कूल डालने हैं बच्चे, 8वें 7वें 8वें साल को लड़का लड़की लग गए हैं, इनको कहीं पढ़ाऊंगी तो क्यों बोलती है, ऐसे आगे के लिए पीटने के लिए सब आ जाते हैं। यहाँ तक कि अपना हस्बैंड भी मारता है, सास भी मारती है, ससुर भी मारता है, देवरानी भी मारती है, ननंद भी मारती, सब आकर मिलकर हमला करते हैं मेरे ऊपर। 2013 में मेरी शादी हुई है, 2021 से आज वो दिन हराज का दिन, मुझे सितम ही सितम है। मैंने कोई सुख नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, हर उस घर में दुखों के अलावा कुछ भी नहीं देखा मैंने। तो हर मेरी यही आप सब से यही गुजारिश है कि आप सब मेरी मदद करें। मुझे अपना बाप नहीं है, बच्चे आगे आगे कहीं पढ़ाती, क्या बोलते हैं, केस किया है कोर्ट में, वहाँ के लिए खर्चा लगता है, कहाँ से क्या करूँ मैं। माँ बेवा है, भाई छोटा है 15 साल का। क्योंकि आज बहुत सारी लड़कियां यही तंग होकर अपनी जानें दे रही, नहीं तो कल होकर मैं भी तंग आ जाऊंगी, अपनी जान ही दे दूंगी। 2013 में आपकी शादी हुई थी। 2013 से लेकर आज तक क्या आपने ज़िंदगी में कभी वहाँ पे सुकून के लम्हात देखे हैं? सिर्फ खाली रोना मारपीट के अलावा मैंने कुछ नहीं देखा। रास्ता चौक के पास गई डोडा में, बस हर एक मिनट हर एक दिन वो निशान वगैरह दिखाए कि मारा पीटा ससुर ने। तो बस हर एक ही दिन ज़रा थोड़ा सा ये वो बोल देंगे 3 में नहीं करो जी, दूसरे दिन फिर जाती हूँ जनाब क्या करना, चुपचाप हो जाती हूँ, कोई भी खास तरीके से ध्यान नहीं देते हैं। और आपके ऊपर जब हाथ उठाया जाता है, तशद्दुद किया जाता है आपके ऊपर, तो उस वक़्त क्या बहाना पकड़ा जाता है, क्यों आपको मारा जाता है? बस आगे से आकर अब मेरे हस्बैंड के साथ का ये क्या बोलते हैं इसको, कुश्ती भी करती देवरानी। जब मैं कहती हूँ ऐसा नहीं कर, अच्छा नहीं लगता, तो आकर मेरे ऊपर जनाब ये लगाती तोहमतें, हमें सबूत दे, हमें सबूत दे। क्या 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 मतलब एक औरत जो मैं हूँ, जिसे अपना बाप नहीं है, मैं कहाँ से क्या करूँ, मोबाइल है मेरे पास कि मैं कुछ सबूत रखूँ, क्या करूँ क्या नहीं। मतलब आपने अभी तक, ये जो मॉडर्न ज़माना चल रहा है, इसमें तो हर एक के पास फ़ोन होता है और वो ज़रूरी भी होना चाहिए, लेकिन आप मोबाइल भी नहीं देते, यहाँ तक कि खाना नहीं देते, मोबाइल कहाँ से मिलेगा। तो आपने अभी तक फ़ोन भी अपना यूज़ नहीं किया है वहाँ पे, तो देखिए उसके अलावा आप मुझे ये बताइए कि जो आपने अभी बताया कि 2013 से लेकर अभी तक आपने एक भी दिन वहाँ से सुकून के साथ नहीं काटा है, तो कभी क्या कोई दिन जो कि आपको याद हो कि जिस दिन आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठानी पड़ी हो? हाँ, बर्फबारी में 2018 की बात है। तो मैं वहाँ थी घर में, अंदर गैस सिलेंडर में गैस नहीं थी, लाइट नहीं थी, टार्च नहीं थी, रज़ाई नहीं थी, कोई खाने पीने का कोई इंतज़ाम कुछ नहीं था। अपना बाप नहीं था कि जिसे मैं फ़ोन करती कि आओ मुझे फलानी चीज़ की ज़रूरत है। बर्फबारी में बाहर खाना बनाती थी, हर उन हालों में भी मुझे मारपीट होती थी।
तो उस टाइम आपकी जो मम्मी है उन्होंने भी बताया था कि एक दिन वो वहीं पे मौजूद थी, तो उन्होंने आप पे हाथ उठाया था, तो वो वक्त आपको याद है ना, उस वक्त आपके दिल पे क्या गुजरी थी? बहुत बुरा हुआ था हर उस वक्त, बहुत ज़्यादा बुरा। मैंने मम्मी को बोला कि मैं चलो ठीक है, मैं मारे खाती थी डेली, राशन की तंगी, मुर्गे रखे थे ऐसे बेच कट कट के, ये वो करती थी अपना गुजारा। मम्मी वहाँ पर आई, मम्मी ने भी लाया कुछ राशन शासन, बोला क्या पता है कुछ नहीं है। बाद में आकर मेरी सास लगी कहने कि ऐसे ऐसे बात है, हर अपनी बेटी को यहाँ से ले जा। मम्मी ने कहा अगर है भी कोई गलती इसमें, मैं इसको भी सुधारूंगी, माफ़िया मंगवाऊंगी, यही हो सकता और क्या। मैं गई आगे से सास को माफ़ी मांगने कि देखो जो अगर हुई भी होगी कोई थोड़ी पूरी गलती, माफ़ कर दो। आगे से उसने 3-4 लातों से मारी मुझे, और हाथ से धक्का देकर बाहर लगी निकालने के लिए जा रहा अपनी बेटी को यहाँ से। आप ऐसा कीजिए कि जो वहाँ पे आपके ऊपर तशद्दुद करते हैं या आपको आपके ऊपर हाथ उठाते हैं, तो उनके नाम आप जानते होंगे ना? एक ये सास ससुर रशीद साहब आपने सुना होगा। हर अब क्या करूँगी मैं जब बात यहाँ तक ही पहुँच गई। ये सास का नाम मंजूरा है, हस्बैंड का नाम सजाद अहमद है। तो देवर साहब वो भी साइड ही करते हैं, उनकी शबीर साहब है, देवरानी नासरीना है, और ननंद है शाइस्ता, और हर उसका हस्बैंड मुमताज़। वो भी जायज़ बात नहीं समझाते, तभी सख्ती सबकी वजह से। तो क्या कभी उन्होंने जहेज का भी मुतालबा किया था कि आपने जहेज कम लाया है? हाँ, वो भी बोलते रहते हैं बार बार, ये क्या दे जो, ये क्या दिया तेरी माँ ने, रेक लाकर बेड क्या नॉर्मल चीज़ें तोड़ फोड़ कर दिया। उनको देखने के लिए भी मौजूद है वहाँ पर। क्या जब उन जो पुलिस वाले हैं या SHO साहब या दूसरे जो हैं, जब उन्होंने उनको समझाया कि किसी औरत के ऊपर या किसी लड़की के ऊपर हाथ उठाना जुर्म, तो उन्होंने वो बात भी नहीं मानी थी क्या? बिल्कुल नहीं मानते, वहाँ पर ऐसे करते हैं। हाँ हाँ, रसशो साहब भी कहते हैं कि देखो जी कि 3 बच्ची है, ये वो, आप भी जी सब्र शुक्र करो, लड़की को बसाओ घर में, ये वो। आगे से बोलते हैं हाँ हाँ जनाब ठीक है ले जाएंगे घर, बाद में फिर सताते हैं। मतलब सियासत से लेना फिर सताना। तो उसके अलावा आप मुझे एक बार बताइए कि आपको जब वो मारते और पीटते हैं तो उस वक्त आपको बहुत तकलीफ हो, कभी ऐसी नौबत भी आई है कि आपको जो मार पड़ी हो तो फिर आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ा हो? बिल्कुल दवाई भी नहीं देते जिस वक्त बहुत मुझे लगी या कोई ऐसी वैसी हालत हो जाती है कि टेबलेट खिलाता, क्या बताऊँ मैं, 4-5 बार मेरा बुरा हाल हुआ है। मैंने कहा मुझे दवाई चाहिए, दवाई नहीं देते। सास को भी छंदे करने की समझाओ बताओ करो कुछ, मेले कोई कुछ नहीं सुनता है, मार पीटी और कुछ नहीं। कपड़े शपड़े जलाए, देज भेज की तोड़ फोड़ कर दी है। मतलब कि जो जुल्म है वो आपसे लगातार 2013 से जुल्म हुआ है। 2013 से हो, तो अब आप चाहती क्या हैं आखिर, मतलब किस किस्म अब आपकी ज़िंदगी जो है वो ज़िंदगी अब भी आपके पास वक्त है कि आप वो ज़िंदगी सुकून से गुजार सकें, तो अब आप चाहती क्या है आगे, क्या आपका मकसद है क्या? मैं यही लास्ट कहना चाहती हूँ कि 2 बच्चे हैं मुझे, तो एक काम करेगा अगर मेरा हस्बैंड यही कि जो हिस्सा जो कुछ वहाँ पर है दूर अगर कहीं बेच देगा, वो हिस्सा दूर रखेगा तो चलो। आखिर पर आप अपील क्या करना चाहती हैं सरकार से या पुलिस से या जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है या फिर जो हमारी वुमेन सेल है, उनसे क्या अपील करना चाहती हैं? मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि जितनी सभी लड़कियाँ दुनिया पर हैं, किसी के साथ ऐसा जुल्म ना हो जैसे कि हर आयशा ने अपनी जान दे दी। ये ना हो कि कल सबको वही करना पड़े। तो नाज़रीन, आप यहाँ पर सुन चुके हैं, देख चुके हैं और आप खुद अंदाज़ा लगा चुके हैं कि जो इन्होंने जो बयान यहाँ पर बैठी हुई है, इनकी ज़ुबान से आप सुन चुके हैं कि इनके ऊपर तशद्दुद, भयानक तरीन तशद्दुद होता चला आ रहा है और कैसे इन्होंने बर्दाश्त किया है। 2013 से लेकर आज तक लगातार बर्दाश्त करती चली आ रही है। क्यों? वो इसलिए कि ये घर की गरीब है, बच्चे हैं 2, बाप नहीं है, माँ क्या करेगी, एक बेवा माँ है, क्या करूँगी, ऐसे वैसे अपनी ज़िंदगी निकालती हूँ। बता चुका हूँ मैं पहले आपको कि इनकी माँ जो है वो बेवा है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं, इसलिए बर्दाश्त तो क्या, लेकिन आखिर कब तक बर्दाश्त करेंगी? 8 साल से लगातार इनके ऊपर जुल्म और सितम हो रहा है। मुझे यकीन है कि दुनिया का हर एक इंसान जिसके अंदर दिल हो वो इनका दर्द महसूस कर सकता है, क्योंकि इनका चेहरा बोल रहा है, इनकी आंखें बोल रही है, इनके कपकपाते हुए होंठ बोल रहे हैं। सब कुछ इस बात की गवाही है कि इनके ऊपर तशद्दुद हुआ है और इस तशद्दुद का नतीजा आप लोग जानते हैं कि क्या निकलता है। 2 ही चीज़ें हैं, या तो खुदकुशी या फिर
कुछ आज इन्होंने तो सुबह पक्का मन बना लिया था कि ये खुदकुशी कर लें, लेकिन किसी न किसी तरह से इनको रोक लिया गया और मुझे यहाँ पर आना पड़ा, इनके रूबरू आना पड़ा। इनका अपना दुख दिल टूटता है कि मैं अपने बच्चे स्कूल डालूं, 8वें साल को बेटी लगी, उसे कहाँ करूं, स्कूल में दाखिल क्या करूं, ना बाप है भाई 15 साल का है, क्या करूं क्या नहीं। अब मतलब बहुत आपके अंदर तो परेशान हूँ, मजबूर हूँ मैं बहुत ज़्यादा। नहीं, क्या आपको अंदाजा नहीं था कि ये इतने जालिम होंगे? नहीं था पहले अंदाज़ा कुछ, पहले वो ठीक ही थी, तो मतलब बेवा माँ को मैं ठगा लिया, ऐसे मतलब किसी ऐसे की मैं ले फितरत लूंगी का तेरे अंदाजा बच्चे। लगाना मुश्किल होता है, हाँ नहीं किसी लगा की पता फितरत को हमें। जानना हाँ हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। हाँ तो एक लड़की का ख्वाब होता है, हर हाँ एक लड़की का ख्वाब होता है कि हाँ उसको कुछ सुकून के लम्हात हाँ मिले, और उसका क्या। जो ससुराल हो, जो उसका असली घर होता है, हाँ और वहाँ पे वो हंसी सुख से खुशी रहे, दिन सुख गुजारे। से। लेकिन वहाँ पे भी आपको ऐसे दिन हाँ देखने नसीब नहीं हो रहे, कितने बदनसीब। तो उनका जो वहाँ पे पैंच है उन्होंने भी यही बताया था कि, और सरपंच जो वहाँ के हैं उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की थी कि इन पे तशद्दुद होता है, इन पे वायलेंस होता है। तो इनको इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। देखते हैं इंतज़ामिया और पुलिस और हुकूक नस्वां, हुकूक इंसानी के बुलंद बांग दावे करने वाले लोग कहाँ तक इनका साथ देते हैं।